हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है आदित्य मालिया जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के फाइनल राउंड की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी मैग्नस कार्लसन और परहाम मकशुदलू के बीच में। गेम ऑब्वियस है, इंटरेस्टिंग तो होनी ही है। शुरू करता हूँ। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने E4 के साथ शुरू किया। C5 सिसिलियन, यहाँ परहाम ने खेला नाइट F3 D6 D4 C takes D4 knight takes D4 knight F6 knight C3 ऑब्वियस है, knight C6 टिपिकल सिसिलियन मूव्स चल रहे हैं। बिशप G5 तो E6 क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, A6 हुआ और इसके बाद यहाँ कैसल किया व्हाइट ने। बिशप D7 for black, then F3 knight takes D4 queen takes D4, then bishop E7 स्क्वायर पर किंग B1, then हुआ B5। ऑब्वियस है, ब्लैक अब यहाँ पॉन थ्रस्ट अपना जारी रख सकता है, तो व्हाइट ने भी यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश किया। थ्रेट्स दी कि आगे क्या होगा आप देख सकते हैं गेम में। रुक B8 फॉर ब्लैक, देन G4, यहाँ व्हाइट का मूव आया। B4 नाइट पर अटैक, नाइट सुरक्षित गया E4 स्क्वायर पर। पैसिव पोजीशन हाँ कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से सिर्फ G3 स्क्वायर ही होगा फर्दर इस नाइट के लिए बेस्ट बेटर ऑप्शन। तो A5 यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट G3 ऑब्वियस है, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद क्या प्रॉब्लम है, यहाँ डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी नजर आ ही गई होगी। बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन रुक C8 और डायरेक्टली यहाँ इस C2 पॉन पर अटैक है, तो रुक H2 से इसका डिफेंस किया गया। व्हाई नॉट दिस बिशप मूव, मे बी ए क्वेश्चन है। वेल D5 और डायरेक्टली यहाँ पहले नाइट और उसके बाद रुक तक अटैक है, तो ऑब्वियस है मैग्नस कार्लसन ने प्लान्ड वे में इस मूव को खेला होगा। क्यों? उन्होंने यहाँ पहले किया E5, उन्होंने यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया और इसके बाद परहाम ने सबसे पहला काम कैसल करने का किया। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर ऑब्वियस है E टेक्स F6 का सीधा सा एक ही मतलब है, बिशप टेक्स F6 क्वीन पर अटैक होगा। क्वीन को कहाँ हटाया जाएगा? क्वीन D2 स्क्वायर पर नहीं जा सकती, अदरवाइज क्वीन टेक्स G3 होगा। लेकिन अगर आप आर्ग्यू करें कि बिशप बीच में लग सकता है F4 स्क्वायर पर, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ब्लैक थोड़ा सा अपर हैंड में चला जाएगा क्योंकि पहले खेला जाएगा E5। नहीं, इसमें व्हाइट अच्छी एंट्री कर जाएगा। वो किस तरह से मैं यहाँ दिखाता हूँ। नाइट H5 का मूव यहाँ पहले व्हाइट खेल सकता है, यहाँ बिशप पर अटैक बन सकता है और G5 में पॉन्स को डबल किया जा सकता है। बिशप को हटाने का एक ही मतलब है कि एक एक्स्ट्रा पॉन यहाँ व्हाइट जीत जाएगा, तो E टेक्स D4 करना ही पड़ेगा, कोई एक्सचेंज होगी। नाइट टेक्स F6 चेक, G टेक्स F6, बिशप टेक्स C7, रुक टेक्स C7 और D फाइल्स में पॉन डबल, जो कि एक पॉन तो कम से कम अगले मूव में जाने ही वाला है। F फाइल में पॉन्स डबल, तो प्लेजेंट कंडीशन नहीं कह सकते इसको यहाँ से ब्लैक के लिए। लेकिन कार्लसन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल अटैक लगाया। उन्होंने अपने बिशप को लिया A6 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बनाया। रुक चलिए A8 स्क्वायर पर आ गया, लेकिन अब E टेक्स F6 नहीं हो सकता। पिछली कंडीशन में बेटर था, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स F6 क्वीन पर अटैक होगा और यहाँ अगर बिशप F4 स्क्वायर पर गया क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, तो उसके बाद क्वीन C6 करके यहाँ बिशप पर अटैक बनाया जाएगा। अब व्हाइट के सामने प्रॉब्लम होगी कि वो अपने क्वीन को बचाए या फिर लाइट स्क्वायर्ड बिशप को, तो अब E टेक्स F6 ऑप्शन में ही नहीं है। तो कार्लसन ने यहाँ अपने बिशप को वापस D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक अटैक गोज टू C8, रुक्स की बैटरी दोबारा तैयार हुई, लेकिन अब ऑल इज वेल। यहाँ C2 पॉन पर स्क्वायर पर एक अच्छा खासा डिफेंस आ चुका है। क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, चलिए फाइनली यहाँ नाइट पर डिफेंस हो चुका है। नाइट E8 और अब यहाँ परहाम ने कर लिया है, अब वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। G5 देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, कर लिए यहाँ कार्लसन ने, बेटर ही है। क्वीन टेक C5 देन हुआ H5 और फ्रेंड्स H5 का मूव काफी क्रूशियल है। यहाँ इस पॉइंट पर जिस तरह का अटैक व्हाइट का लग रहा है, चूंकि मैं गेम देख चुका हूँ, तो क्वीन F8 वाज नेसेसिटी। क्यों नेसेसिटी है? क्योंकि बिशप के F5 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन यहाँ एक पॉन को जीतने का मौका मैग्नस कार्लसन को नजर आया। उन्होंने यहाँ किया बिशप टेक्स H7 चेक, H7 पॉन उन्हें डायरेक्टली मिल गया है और चूंकि खतरा बहुत डेंजरस है, तो ऑब्वियस है किंग का F8 स्क्वायर पर जाना बनता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ आई थिंक G पॉन आगे पुश होने के बाद प्रॉब्लम्स आ सकती है। H पॉन अगर आगे पुश होता है तो रुक C7, ओके हाँ, रुक से डिफेंस हो जाएगा इस F7 पॉन का। और अगर फर्दर पॉन एक्सचेंज हो H टेक्स G7 करके, तो नाइट अच्छे स्क्वायर पर आ सकता है। आई थिंक दैट वुड बी बेटर। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ पर हमने एक गलती की, वो गलती जब समझ में आती है जब कार्लसन के फुल मूव्स लग चुके थे। किंग टेक्स H7, किंग टेक्स H7 होने के बाद पहले यहाँ पर आई एक चेक, G6 चेक। अब वैसे F टेक्स G6 होगा ही होगा, लेकिन अब यहाँ कार्लसन ने अपनी क्वीन को F7 स्क्वायर पर प्लेस करके
रुक और क्वीन से एक बेहतरीन चेकमेटिंग थ्रेट दी है। फर्दर पॉन एक्सचेंज का मतलब है सिर्फ अगले ही मूव में यहाँ पर गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। तो पर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, वो पॉन एक्सचेंज करेंगे नहीं, जी पॉन को आगे पुश कर देंगे और वाइट के ही पॉन को यहाँ पर डिफेंस के लिए रहने देंगे। लेकिन फाइनल मूव यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया h6 का। और फ्रेंड्स यहाँ इस मूव के बाद ब्राह्म मकशुदलू को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि अगले मूव में होने क्या वाला है। यहाँ अगले मूव में वाइट अपने एच पॉन को हटाने की थ्रेट दे रहा है और डायरेक्टली चेकमेटिंग अटैक यहाँ नजर आ ही गया होगा। क्या किसी भी तरह से कोई डिफेंस है इस मूव का? आई डोंट थिंक सो कोई भी डिफेंस होगा। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है यहाँ आप सभी लोगों को आदित्य माल्या जी की ये वीडियो रिकमेंडेशन ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसे को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।